क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपकी हर परेशानी का हल आपके ही अंदर छुपा है? पैसे की तंगी हो, रिश्तों में दरार हो या स्वास्थ्य की समस्या, सबका इलाज आपके अवचेतन मन के पास है। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे। ये कहानी है आरव नाम के एक साधारण इंसान की, जो मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक छोटी सी नौकरी करता था। जिंदगी बहुत ही सीमित थी। सुबह की लोकल, बॉस की डांट, महीने के आखिरी दिनों में खाली जेब और मन में बिखरी उम्मीदें। लेकिन एक दिन लोकल ट्रेन में बैठे बैठे उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। उसने यूं ही उठाकर पढ़ना शुरू किया और जो कुछ उसने सीखा वो उसकी दुनिया ही बदल गया। आज हम आरव की उसी यात्रा के जरिए जानेंगे कि इस किताब में ऐसा क्या है जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। अध्याय 1, आपका मन 2 हिस्सों में बंटा होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा मन 2 भागों में बंटा होता है। 1, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो है जो निर्णय लेता है, सोचता है, सवाल करता है। लेकिन अवचेतन मन वो है जो चुपचाप हर बात को मान लेता है और उसी के अनुसार हमारी जिंदगी बनती है। अगर आपने बचपन से सुना है कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और फिर वो उसी तरह की परिस्थिति बनाएगा जहां पैसे की कमी बनी रहे। आरव ने सोचा, अगर मेरा अवचेतन मेरी जिंदगी चला रहा है तो क्यों ना मैं इसमें अच्छे विचार भरूं। जीवन का सबक, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। हर दिन अपने अवचेतन को अच्छे विचारों से भरिए, क्योंकि वही आपका भविष्य बना रहा है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। अब चलते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति। इस अध्याय में डॉक्टर मर्फी समझाते हैं कि आपका अवचेतन मन वही करता है जिसमें आप सच्चा विश्वास करते हैं। आरव के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उसका एक बहुत जरूरी इंटरव्यू था, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास नहीं था। उसे डर था कि वो असफल हो जाएगा। लेकिन अब उसने किताब से सीखा था, मेरे अंदर वो सब है जो मुझे सफल बना सकता है। मेरा अवचेतन मेरी सहायता करेगा। वो ये बात दिन में कई बार दोहराने लगा, मन में उस इंटरव्यू की सकारात्मक तस्वीर बनाता। और जब इंटरव्यू का दिन आया तो आश्चर्यजनक रूप से उसे बहुत आत्मविश्वास महसूस हुआ। वो न सिर्फ इंटरव्यू पास कर गया, बल्कि उसे उम्मीद से बेहतर सैलरी भी मिली। जीवन का सबक, अगर आप किसी चीज पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको वही दिलाएगा। आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बनाता है। अध्याय 3, रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। ये अध्याय एक बेहद प्रभावशाली टूल बताता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यानी आप जो पाना चाहते हैं उसकी मानसिक तस्वीर रोज बनाना। आरव जब भी अपने घर की खस्ता हालत देखता मन दुखी हो जाता, लेकिन अब उसने सोचना शुरू किया, मुझे कैसा घर चाहिए, उसमें कौन सी चीजें होंगी, कैसा माहौल होगा। हर रात सोने से पहले वो आंखें बंद कर अपने सपनों के घर की कल्पना करता। और एक दिन उसे एक ऐसा ऑफर मिला जिसमें वो कम EMI पर अपने सपनों का घर ले सका। ये महज संयोग नहीं था, ये उसके अवचेतन की रचना थी। जीवन का सबक, आप जो कल्पना करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन सकती है, अगर आप उसे गहराई से बार बार और विश्वास के साथ देखें। अध्याय 4, नकारात्मक विचारों से छुटकारा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, हर नकारात्मक वाक्य आपके अवचेतन पर हथौड़े की तरह वार करता है। आरव की आदत भी ऐसी ही थी, हर बात में शिकायत, डर, असंतोष। लेकिन उसने सीखा कि नकारात्मक सोच को पलटना है। अब जब भी कोई बुरा ख्याल आता वो तुरंत उसे बदल देता।
मैं असफल हूं को मैं लगातार सीख रहा हूं से मेरे पास पैसे नहीं को मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसका चेहरा, उसकी ऊर्जा सब बदल गई। जीवन का सबक, हर बार जब आप अपने मन में नकारात्मकता आने दे तो उसे तुरंत सकारात्मक सोच से बदलें। आपके शब्द ही आपकी किस्मत लिखते हैं। अध्याय 5, स्वास्थ्य और अवचेतन मन। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, फिर भी चमत्कार हो गया? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, ये चमत्कार नहीं, अवचेतन की शक्ति होती है। आरव की मां को पुरानी कमर दर्द की समस्या थी। कई डॉक्टर, इलाज, दवाइयां सब व्यर्थ। तब आरव ने उन्हें हर दिन ये दोहराने को कहा, हर दिन मैं बेहतर महसूस कर रही हूं, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन उसने किया। कुछ हफ्तों बाद दर्द धीरे धीरे कम हुआ और कुछ महीनों में वो बिना सपोर्ट चलने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। जीवन का सबक, आपका शरीर आपके मन की सुनता है। बीमारी में भी सकारात्मक सोच और आत्म संवाद अद्भुत असर कर सकता है। अध्याय 6, धन और समृद्धि की मानसिकता। किताब कहती है, अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये स्थिति कभी नहीं बदलेगी। आरव की पुरानी आदत थी, हर चीज में कटौती करना, पैसे से डरना, खर्च करते वक्त अपराध बोध महसूस करना। अब उसने सोच बदली, मैं धनवान बनने योग्य हूं। पैसा एक ऊर्जा है और मैं उसे सकारात्मक रूप से आकर्षित कर रहा हूं। वो पैसे के बारे में सोचते वक्त आभार व्यक्त करने लगा, चाहे 10 रुपए हो या 10,000। धीरे धीरे उसकी आमदनी के स्रोत बढ़ने लगे। छोटा सा फ्रीलांस प्रोजेक्ट, एक पार्ट टाइम जॉब और कुछ सालों में एक छोटा बिजनेस। जीवन का सबक, अगर आप धन चाहते हैं तो पहले अपने मन से गरीबी की सोच को हटाइए। धन की ओर आकर्षित होने की प्रक्रिया मन से शुरू होती है। आज आप आरव की उस यात्रा का पहला हिस्सा देख चुके हैं, जिसमें वह एक साधारण सोच वाला लड़का से एक आत्मविश्वासी और सकारात्मक इंसान बना। पर सफर यही खत्म नहीं होता। आगे आने वाले हिस्सों में आप जानेंगे कैसे रिश्तों में सुधार आता है अवचेतन मन से, कैसे नींद में भी हम खुद को बदल सकते हैं और कैसे 3 स्टेप अभ्यास से आप अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगा कि हाँ, हमारी शक्ति हमारे अंदर ही छिपी है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मेरा अवचेतन मेरा भाग्य है। और पार्ट 2 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।